यूपीएससी सेकंड ग्रेड 2022 के ग्रुप ए के सेकंड ग्रेड के क्वेश्चन हम राजस्थान ज्योग्राफी के क्वेश्चन देख रहे हैं। टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पेपर्स में लगभग। तो पहला क्वेश्चन कहता है राजस्थान में किस जिला समूह में 40 सेंटीमीटर की संवर्षा रेखा गुजरती है। 40 सेंटीमीटर की संवर्षा रेखा जो है, जो अरावली और पूर्वी मैदानी प्रदेशों को विभाजित कर रही है, वह सीकर, नागौर, जालोर, पाली, झुंझुनू से गुजरती है। सीकर, नागौर, जालोर, पाली, झुंझुनू। तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन में करेक्ट बैठेगा। निम्न में से कौन सी एक सहायक बनास नदी के दाहिने तट की सहायक नदी है। तो बनास नदी की दाहिने तट की सहायक नदी बनास नदी खुद खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है, जो राजसमंद से पूर्व की ओर बहती है। तो इसमें जो बेडज नदी है, बेडज गोगुंडा उदयपुर से निकलती है, चित्तौड़ से होते हुए बिगोद भीलवाड़ा से बनास के दाहिने तट से मिलती है, तो बेडज नदी आएगी। जबकि कोटारी, खारी और डाई जो नदियां हैं, यह भी इसकी सहायक नदियां हैं, पर ये बाई ओर से मिलती है। ढोकड़ा, पलास, तेंदू और सेमल के वृक्ष किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं। यह ढोकड़ा, पलास, सेमल, तेंदू, महुआ, अमलतास, ये जो वन है, ये मिश्रित पतझड़ प्रकार के वन होते हैं। मिश्रित पतझड़ प्रकार के जो वन है, वो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश और अरावली के पर्वतीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। इसमें उदयपुर, कोटा, बूंदी, चित्तौड़, अलवर, इन जिलों में यह पाए जाएंगे। राज 171 और मोती, ये दोनों बाजरे की उन्नत किस्में हैं। अरावली पर्वतीय प्रदेश के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो अरावली पर्वतीय प्रदेश विश्व के प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है। इसकी प्री कैम्ब्रियन युग में उत्पत्ति हुई है और अरावली अवशिष्ट पहाड़ियों के रूप में वर्तमान में है। जबकि इसकी तुलना यूएसए के पर्वत से नहीं, यूएसए के रॉकी पर्वत से नहीं, अप्लेशियन पर्वतमाला से की गई है। यूएसए के सेकंड ऑप्शन इसमें इनकरेक्ट है, वही बताना है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस जिले की कुल नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत मैक्सिमम है। तो अगर देखें कुल नगरीय जनसंख्या का, जो जोधपुर है उसमें नगरीय जनसंख्या लगभग 34% है। चूरू में है यहाँ से 28%, बीकानेर में है 37% और अजमेर में है यहाँ से 40%। तो अजमेर की जनसंख्या सबसे नगरीय ज्यादा होगी, क्योंकि अजमेर में 40%, अजमेर में 40, जोधपुर में 34, बीकानेर में 33% के लमसम और चूरू में 28%। मतलब इसके लगभग डेटा दिया है मैंने। नगरीय जनसंख्या में अगर देखिए, मैक्सिमम जनसंख्या पहले तो कोटा में 60% के आसपास है, चूरू में जो है 60% के आसपास, कोटा के बाद आता है जयपुर में 52%, फिर अजमेर में 40%। कोटा, जयपुर, अजमेर यह सीक्वेंस है। मिनिमम है डूंगरपुर का 6% है यहाँ से। सेंट गोबिन ग्लास फैक्ट्री कंपनी एक सेंट गोबिन ग्लास फैक्ट्री जो है, वह फ्रेंच की कंपनी है, जिसकी इकाई भिवाड़ी में स्थापित की गई है। तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेंट गोबिन ग्लास फैक्ट्री फ्रेंच की कंपनी है, जो भिवाड़ी में स्थापित की गई है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो यहाँ से अगर देखें, त्रिपुरा सुंदरी का जो मंदिर है, त्रिपुरा, यहाँ से हमारे पास थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है। त्रिपुरा सुंदरी का जो मंदिर है, वह है हमारे पास बांसवाड़ा में स्थित है। रामेश्वर धाम स्थित है, रामेश्वर धाम स्थित है, इसमें रामेश्वर धाम स्थित है, यह बालोतरा में स्थित है। नाकोड़ा पर्वत बालोतरा में स्थित है। नेक्स्ट है यहाँ से, सॉरी ये नहीं है, इसमें यहाँ से आएगा। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर बांसवाड़ा में स्थित है। रामेश्वर धाम स्थित है सवाई माधोपुर में स्थित है। नाकोड़ा पर्वत बालोतरा में स्थित है। लेलवाड़ा के मंदिर आबू पर्वत में स्थित है। यह सही है। किस नस्ल को गोवंश दुग्ध उत्पादन में अच्छे बैलों के लिए जाने जाते हैं, जिसमें अधिकांश बाड़मेर, पाली, सिरोही, सांचौर में पाए जाते हैं। कांकरेज नस्ल है। कांकरेज नस्ल एक द्विप्रयोजनीय नस्ल है, तो कांकरेज नस्ल यहाँ से करेक्ट होगा। निम्न में से भील जनजाति के संदर्भ में पाल है। भील जनजाति के संदर्भ में भी जो पाल होता है भीलों के गांवों को पाल कहते हैं। भीलों के गांवों को पाल कहते हैं और इनके मुखिया को गमेती या पालवी कहते हैं। गमेती या पालवी कहते हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट। तो टोटल 10 क्वेश्चन थे।